नमस्कार, इनकोट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस वक्त हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान आप कह सकते हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि जो लोगों के आम जनता के जीवन को दान देते हैं, जीवन दान देते हैं, जिनका आम जनता के जीवन में या यूं कहे हमारे देश में एक बहुत ही अलग ओहदा होता है, उनकी एक अलग पहचान होती है। हर समस्या का समाधान इनके पास होता है। थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो दौड़कर इन्हीं के पास आना होता है। नोएडा के जाने माने जनरल फिजिशियन एनके शर्मा सर हमारे साथ मौजूद हैं। आज आम जनता से जुड़ी समस्याओं को जानेंगे और साथ ही साथ उसका समाधान भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है अनकोट मीडिया में। सबसे पहले तो सर चाहेंगे आप अपने बारे में और अपने अनुभव के बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार शर्मा जी। वरिष्ठ फिजिशियन हूँ और नोएडा आईएमए का यहाँ ट्रेजरर रहा हूँ, जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, प्रेसिडेंट रहा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ, यूपी स्टेट का रहा हूँ, अभी आईएमए हेडक्वार्टर में हूँ। और भारत सरकार में भी मोदी जी के पहले टर्म में 2014 से लेकर के 19 तक एनएचएम का विजिलेंस और मॉनिटरिंग कमेटी का सदस्य भी रहा हूँ। जी सर, आप जनरल फिजिशियन हैं, ऐसे में जानना चाहेंगे कि आम लोगों में अगर आज के दौर की बात करें तो सबसे ज़्यादा दिक्कत किस तरीके की देखने को मिल रही है? देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया मैम आपने। आज के टाइम में यदि आप देखेंगे कि अभी आपने देखा होगा बहुत सारा पॉल्यूशन था, यहाँ काफ़ी समस्याएं थी और उधर विंटर वैकेशन भी चल रहा, सर्दी का मौसम भी है और काफ़ी समस्याएं थी, कुछ छुट्टियां भी अभी चल रही थी, तो काफ़ी लोग विंटर वैकेशन इसलिए मैंने कहा क्योंकि छुट्टियों में कुछ लोग बाहर निकल जाते हैं हिल साइड में या कहीं कोई घूमने के लिए जहाँ स्नोफॉल हो रहा है या कहीं कुछ हो रहा है। तो और ऐसी सर्दी में आदमी जब बाहर जाता है और ऑटोमेटिकली इतना पॉल्यूशंस फैला हुआ है, तो हम लोग कहीं ना कहीं पर्यावरण की जो आज समस्या हम लोगों के सामने बन के खड़ी हुई है और जिसकी वजह से आज हम एक गैस के चैम्बर में हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और उससे जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं वो हमारे छोटे बच्चे या फिर हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, हमारे बुज़ुर्ग। तो आज के समय में अपने जो पॉल्यूशंस है, जो हम गैस चैम्बर्स में रह रहे हैं, कहीं ना कहीं हम भी इसके दोषी हैं, हम भी कहीं ना कहीं इसमें भागीदार हैं। और सारी चीज़ों को हम शासन और प्रशासन पर छोड़े तो ये भी नाइंसाफ़ी है। बिल्कुल। तो आम जनता को भी इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, आम लोगों को भी इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। अब आप देखिए कि जब सर्दी के मौसम में, जब ठंड का मौसम होता है, तो धूल मिट्टी धुएं के जो कण होते हैं वो वातावरण में इंक्लूड होकर के, घुल करके, और एयर के द्वारा जब वो एयर जो लो सरफेस पे जब आ जाते हैं, जब हम श्वसन क्रिया करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, तो वो रेस्पिरेशन जब हम करते हैं, जब श्वसन प्रक्रिया लेते हैं जीवित रहने के लिए, तो सबसे पहले जो उसका साइड इफ़ेक्ट होता है, जो सबसे इफ़ेक्ट आता है, वो हमारे गले को प्रभावित करते हैं। और जब गले में संक्रमण फैलेगा, इन्फेक्शन फैलेगा, तो उसमें बहुत सारे वायरस होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो एयर में घुल करके हम लोगों के श्वसन प्रक्रिया द्वारा हमारे लंग्स को प्रभावित करते हैं या हमारे श्वसन नली को प्रभावित करते हैं या हमारे गले को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण गले में खराश होना, गले में पेन होना या फिर खांसी होना, स्टार्टिंग में लो ग्रेड फीवर होना, फिर हाई ग्रेड फीवर में धीरे धीरे, क्योंकि आपने देखा होगा बाल्टी भी जब आप पानी भरते हैं नल के नीचे तो एकदम से नहीं भरती, वो धीरे धीरे भरती है। इन्फेक्शन भी एक साथ नहीं जनरेट होता, वो धीरे धीरे जनरेट होता है। वातावरण में बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, साइनोसाइटिस वायरस, राइनो वायरस, है ना। और कभी जैसे अभी आपने देखा होगा स्वाइन फ्लू भी एक वायरस ही है, कोरोना है वो भी एक वायरस है। तो इस तरह के जो वायरस है वो बैक्टीरिया में घूमते रहते हैं। जैसे टीबी का है, टीबी जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मायोट्यूबरकुलर इन्फेक्शन या निमोनाइटिस जो है वो एक स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया है, वो लंग्स को प्रभावित करते हैं। तो ये सब इन्फेक्शन जब बॉडी के अंदर इंजेक्ट होते हैं तो वो हमारी
पूरे सिस्टम को प्रभावित करते हैं और लंग्स के पांचों लूब्स को बिल्कुल फुलफिल कर देते हैं इन्फेक्शन से, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। और वो तकलीफ जिनको पहले से अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स हो या पहले से जिनको फेफड़े से संबंधित कोई बीमारी है तो उनके लिए और ज़्यादा समस्या पैदा हो जाती तो क्या इस तरह की समस्या ज़्यादातर देखने को मिल रही है? है। पॉल्यूशन के जब था, अभी तो खैर बारिश हो गई है, थोड़ा सा वॉश हो गया, बट समस्या तो थी, है ना। लेकिन और आपने एक चीज़ नोट करिए तो इन दिनों में बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, नमोनिया, खांसी, जुकाम, बुखार, ये सब चीज़ें क्यों होती है? क्योंकि लो सरफेस पे आ गई और जो ठंड की वजह से धूल मिट्टी धुएं के कारण बैक्टीरिया वायरस सब लो सरफेस पे आ गए और जब हम सांस लेते हैं तो वो सांस श्वसन प्रक्रिया के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट होते हैं। तो जब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैलता है तो शुरू में इन्फेक्शन हुआ लो ग्रेड, फिर वो अपर ग्रेड पहुंचता है। तो लंग्स को पांचों लूब्स को अच्छे खासा प्रभावित कर देते हैं, अच्छा खासा इन्फेक्शन को फैला देते हैं, जिसकी वजह से फेफड़े को फैलने और सिकुड़ने में प्रॉब्लम होती है। तो ऑक्सीजन की मात्रा बॉडी के अंदर कम जाना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है और छाती में दर्द होना, या कई बार आपने देखा होगा कि मरीज को बेहोशी सी छाने लगती है। उसका कारण क्या है कि लंग्स में जब श्वसन प्रक्रिया होती है तो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में मिक्स होकर के पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होती है और हमारे शरीर को चालू रखने के लिए बॉडी को जो है ब्लड सर्कुलेशन कंटिन्यूस करने के लिए ब्रेन को सबसे ज़्यादा ब्लड की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन का जो प्रवाह होता है बॉडी के अंदर वो ब्लड में मिक्स होकर के जाता है। तो जब ब्लड की सप्लाई कम होगी, ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। इसका मतलब यह है कि ब्रेन को भी ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा चाहिए। तो जब ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ब्रेन जो है काम करना कम कर देता है, जिसकी वजह से हमें बेहोशी सी छाने लगती है या हमें चक्कर आने लगते हैं। ये आम भाषा में लोग बाग नहीं समझ पाते, लेकिन समस्या कहाँ है? वो सारी की सारी समस्या है लंग्स से जुड़ी हुई है, फेफड़े से जुड़ी हुई है। वो फेफड़े को, लंग्स को पूर्ण रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल सर, बदलती लाइफ स्टाइल और जिस तरीके से खान पान का तरीका भी अब बदलने लगा है। पहले जैसे गांव वगैरह में देखा जाता था कि लोग किस तरीके से खाना वाना खाते थे, साग वगैरह हो गया, मतलब हरी साग सब्जियां अभी भी लोग खाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड जो लेवल है उसमें बहुत बदलाव देखने को मिल रहा है। सेहत पे कितना असर हो रहा है इसका? बहुत बुरा असर होता है। मैं एक लंग्स वाले जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको करके फिर मैं इस पे आऊँगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब सांस की नलियों में सिकुड़न पैदा हो जाएगी तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी और एक हम स्टेज पे आ जाते हैं जिसको हम बोलते हैं COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, और मरीज को ऑक्सीजन लगाने की भी आवश्यकता पड़ेगी। यदि ऑक्सीजन से काम नहीं चलता तो फिर वेंटिलेटर की भी आवश्यकता पड़ेगी और कई बार पेशेंट हमारा एक्सपायर भी हो जाता है। अब आपने जो कहा खान पान का, आज के समय में हम पश्चिमी सभ्यता को इतना धारण कर चुके हैं, हम ना तो भारतीय रहे ना हम पश्चिम वाले रहे, हम बीच के हो गए। और आज के टाइम में दाल रोटी हरी सब्जी साग सब्जी इन सब चीज़ों को भूल गए। आज के बच्चे को मैगी चाहिए, आज के पिज़्ज़ा चाहिए। ये सब चीज़ें हमारे जो हम लोगों ने जो पश्चिमी सभ्यता को जो धारण कर रहे, उसका ये एक कारण है। और ये मार्केटिंग स्टंट भी हो गया। आजकल बिजनेस जो चल रहा है, आप फ़ोन करेंगे आपके घर पे आ जाएगा। वो साग लेकर नहीं आएगा, साग लाने के लिए उसको परेशानी हो जाएगी। आप उसे खिचड़ी बोलिए कि खिचड़ी लेकर आ जाइए तो कोई सा रेस्टोरेंट वाला खिचड़ी नहीं भिजवा पाएगा। आप कहिए कि पिज़्ज़ा भिजवा दीजिए, 2 मिनट में भिजवा देगा आपके यहाँ। आप चाउमीन बोलिए तो आपके पास में आ जाएगी, लेकिन खिचड़ी नहीं आएगी। नहीं, आप उन्हें बोलिए कि भैया बथुए की ये दो पराठे भिजवा दीजिए, नहीं आएंगे। लेकिन आप उनको बोलना कि दूसरी कुछ ऐसी चीज़ें डिश बोलना कि भटूरे भिजवा दीजिए, डोसे भिजवा दीजिए, आ जाएंगे आपके पास। गांव का आदमी, गांव का किसान मजदूर आज भी क्यों शहर के आदमी के मुकाबले में क्यों ज़्यादा स्वस्थ है? वो बीमार कम क्यों होता है? शुद्ध वातावरण लेता है, सुबह उठता है, खेत में जाता है, काम करता है, हार्ड वर्क करता है। हम लोग सुबह शाम क्या रहते हैं, गैस के चैम्बर में घुसे रहते हैं। सोते कहाँ हम 12 के 12 महीने कमरे के अंदर रहते, कहाँ हम 12 के 12 महीने
कमरे के अंदर, धूप हमें लगती नहीं, गर्मी आई तो एसी का यूज कर लिया, सर्दी आई तो हीटर का यूज कर लिया। हमें सूर्य देव के दर्शन ही नहीं होते। गांव में सुबह किसान उठेगा, सुबह सुबह जाएगा, खेत में जाएगा, काम करेगा, सूरज की किरणें भी लग रही है, सब कुछ ले रही है, सब साफ सुथरा वातावरण है। मैं डॉक्टर से पहले किसान भी हूँ, मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे फादर किसान है, मेरे घर में अभी भी खेती होती है। तो मैं अपने घर जब जाता हूँ तो बड़ा आनंद आता है, मन नहीं करता आने को, क्योंकि यहाँ पे बहुत बंधा बंधा सा महसूस बंधा बंधा भी है। और यहाँ की जो वहाँ का जो पानी है, वहाँ के जो शुद्ध वातावरण है, वो अपने आप में एक अनोखा है, उसके लिए तरसते लोग बाग। तो इसलिए आज साग सब्जी की तो बात ही भूल जाइए मैम, आप तो बुरा हाल हो रखा सब। आप बच्चों को, आज छोटे बच्चों को आप खिलाइए, आप उनको कि ये आप लीजिए, वो मैगी दौड़ के खाएगा, और वो क्या बोलते हैं चाउमीन बड़े आराम से लेगा, और वो पता नहीं और क्या क्या सब लोग करते हैं। आप उन्हें कहिए बेटा पिज्जा, पता नहीं क्या क्या नाम है, वो अजीब से है, एक ममोज पमोज, पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब कहानियाँ हैं। लेकिन सादा खाना जो है, सिंपल खाना जो है, उसको आज की जो जनरेशन है वो उसको अवॉइड करती है। गांव का आदमी खेत में जाता, कई कई किलोमीटर पैदल जाता अपने खेत के अंदर, घर से जाएगा। यहाँ आदमी जो है 200 मीटर पे या 100 मीटर पे सब्जी लेने जाना हो, या पानी की बोतल लेने जाना हो, या परचूने की दुकान पे जाना हो, तो वो बाइक से जाएगा, स्कूटी से जाएगा, वो पैदल जाएगा नहीं। एयरपोर्ट पे आप जाएंगे तो किसी एक आदमी को छोड़ने जाएंगे, 5 उसको छोड़ के आएंगे। वहाँ पर गाड़ी जा रही, वहाँ कोई वहाँ पान थूकेगा, कोई कूड़ा करकट करेगा, पॉल्यूशन को और बढ़ाएंगे। एयरपोर्ट पे कि छोड़ो, आप रेलवे स्टेशन पे जाएंगे, वहाँ 3 उसको, एक जाएगा, 3 उसको लेने जाएंगे, 10 उसको छोड़ने जाएंगे। अननेसेसरी जो है भीड़ बढ़ाना है। आप सब बाजार में जाएंगे, एक आदमी जाएगा सामान खरीदने के लिए, 3 आदमी मॉल में उसके साथ में वैसे ही घूम रहे हैं, वो थूक भी रहे हैं वहाँ, वो भी कर रहे हैं, कहीं गंदगी भी फैला रहे हैं, बीमारियां भी फैला रहे हैं। जी सर, बुखार, वायरल और इन्फेक्शन के मामले में लोग सबसे ज्यादा गलती किस तरीके की कर रहे हैं आजकल, जो आपको देखने में लगता है? लापरवाही। हाँ। दूसरा सबसे बड़ी लापरवाही ये है कि आज के समय में आपने भी देखो कोट पहना, मैंने भी कोट पहना, अभी आप देखेंगे बाहर रोड पे चलते बहुत से लोग जो है इतनी सर्दी के अंदर भी ना वो टोपा ओढ़ने को पसंद करेंगे, ना वो गर्म कपड़ा पहनना पसंद करेंगे। आज भी वो बहुत से लोग ऐसे हैं जो, ऐसे नहीं कि मजबूरी है उनके पास कपड़े नहीं है, अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हैं, गाड़ियों में से उतर के जाएंगे, बिल्कुल कपते जाएंगे। आप ब्याह शादियों में फंक्शंस में जाएंगे, हमारी माँ बहन बेटियाँ या हमारे भाई लोग भी, हम लोग भी शॉल ओढ़ना या चद्दर ओढ़ना या कंबल ओढ़ना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा फैशन ख़राब हो जाएगा। वो जो है बिल्कुल बारीक कपड़ा जो है जिसमें कांपते रहेंगे, लेकिन वो फ़ोटो ख़राब नहीं होनी चाहिए, इसलिए इन्फेक्शन फैलता है। अपने आप से डॉक्टर के यहाँ दवाई नहीं लेनी, खुद से मेडिकल स्टोर पे जाएंगे या फिर गूगल बाबा को देखेंगे, वहाँ से सर्च करेंगे, उल्टी सीधी मेडिसिन ले लेंगे, जब बीमारी फैल जाएगी फिर डॉक्टर साहब के पास जाएंगे। बिल्कुल, यही सवाल मैं आपसे करना चाहती थी कि बिना डॉक्टर के परामर्श के, बिना उसके सलाह के बहुत सारे लोग हैं जो चले जाते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं, खा लेते हैं, तो उसका नुकसान कितना ज़्यादा होता है? देखिए मैम, मेडिकल स्टोर वाला एक फार्मासिस्ट है, वो बहुत सारे मेडिकल स्टोर पे तो फार्मासिस्ट भी नहीं है, उनको मेडिसिन की जानकारी केवल इतनी जानकारी है कि डॉक्टर ने पर्चे पे दवा लिखी, उसने उठा करके वो दवा दे दी। वो दवाई किस काम आ रही है ये उसको जानकारी नहीं है, ना ही उसने उसकी पढ़ाई करी है, डीपली उसको कुछ नहीं पता है। उसने पता है जैसे आम घर में हम लोग भी जान लेते हैं कि भाई पैरासीटामोल बुखार में काम आती है, पैन फुट्टी, एक कुछ नॉर्मल मेडिसिन है, वही उसने देख लिया। वो जाता है मेडिकल स्टोर वाला, हाँ जी बुखार की 4 खुराक दवा के बना दी, 2-3 एंटीबायोटिक दे दी, 2-3 गैस वाले दे दी, 1-2 पेन किलर दे दी, मरीज की हालत ख़राब हो जाओ, रिएक्शन हो जाओ, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। तो आज का युवा वर्ग भी यही सोचता है कि डॉक्टर को फीस ना दी जाए, पिज़्ज़ा वाले को तो दे देंगे, डॉक्टर को फीस नहीं जानी चाहिए, और वहाँ मेडिकल स्टोर से 2 खुराक 3 खुराक दवाई ले करके अपना खा लेंगे, जिससे बीमारी का वो होता है। और बहुत सारी दवाई जो है उल्टी सीधी दवाई या उल्टी सीधी डोज लेने के कारण वो बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस कर जाती है।
तो फिर दवाइयाँ काम नहीं करती। तो ये बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे रीज़न हो रखे हैं जो हमारे देखिए टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन टेक्नोलॉजी का मिसयूज करना भी बहुत गलत है। गूगल है या दूसरी है जानकारी है, गूगल पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसने डाली? डॉक्टर साहब ने डाली, आपने डाली, डॉक्टर साहब बैठे इन्होंने डाली और ने डाली। वो जानकारी अच्छी ठीक भी हो सकती है और उसमें कहीं बार बार सुधार भी होते रहते हैं, उसमें करेक्शन भी होते रहते हैं। एक आदमी का व्यूज़ एक होगा, दूसरे आदमी का व्यूज़ दूसरा होगा, तीसरे आदमी का व्यूज़ तीसरा चौथा होगा। कुछ ना कुछ सिम्टम्स अलग अलग भी होते हैं। अब गूगल से उठाया और जाके दवाई ले ली, खा ली तो ठीक हो गया, तुक्का लग गया, ठीक हो गया, नहीं हुआ तो जी। सर, एक आम व्यक्ति को साल में अगर बात करें तो कौन कौन सा हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए जिससे पता चले कि वो फिट एंड फाइन है? देखिए, रूटीन टेस्ट तो करानी चाहिए। रूटीन टेस्ट में अब कुछ ब्लड के टेस्ट है, एक्सरे है, क्योंकि पॉल्यूशन में आज हम लोग जी रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल से संबंधित, क्योंकि हम इतना ना योगा पे ध्यान देते ना अपना एक्सरसाइज पर ध्यान देते। ईसीजी होगी, जो रूटीन टेस्ट है, चेस्ट एक्सरे हो गया, ईसीजी हो गया, एक हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए हो गया, लिवर के लिए हो गया, किडनी के लिए हो गया, कोई इन्फेक्शन तो नहीं, सीबीसी, पेशाब की जांच, ये एक छोटी सी रूटीन टेस्ट है। ये तो हमें हर 6 महीने करा लेनी चाहिए ताकि हम अपने आप को ठीक रख सकें। और इन्वेस्टिगेशन कराने में कोई बुराई नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में जाके कराइए, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके कराओ, कहीं भी करवाइए, वो किसी भी जगह कहीं करा सकते हैं। भाई हमारे पास फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो सरकार ने इतनी सुविधाएं बनाई हुई है, इतने बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस है, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ जाकर के जांच करा लो, क्या बुराई है? किसने कहा प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना जरूरी है? सरकारी में जाके जांच करा ली। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की जो बीमारी जैसी बीमारियां हैं, ये जो प्रॉब्लम है ज़्यादातर युवाओं में देखने को मिल रही है, बढ़ती जा रही है, क्या कारण क्या है इसके पीछे? देखिए मैम, हर आदमी स्ट्रेस में जी रहा है। हर आदमी आजकल खान पान तो कुछ रहा नहीं। हर आदमी योगा के उनको पता ही नहीं है, एक्सरसाइज के लिए पता ही नहीं है, भाग दौड़ में दौड़ा हुआ है, 24 घंटे उसको एक अपनी धुन में दौड़ रहा है, अपने लिए समय ही नहीं है। इस बॉडी को चमकाने के लिए अच्छे कपड़े पहनेगा, अच्छा शूज पहनेगा, अच्छा मोबाइल रखेगा, लेकिन अपने ट्रीटमेंट के लिए, अपनी सेहत के लिए वो कोई ध्यान नहीं देगा। 10 मिनट उसे बोलो भैया एक्सरसाइज कर लो, बोला मेरे पास टाइम नहीं है। अरे इस शरीर से तो सब कुछ कर रहे, कोई बिजनेसमैन है या कोई पॉलिटिशियंस है या कोई समाज सेवी है या कोई डॉक्टर है या कोई पत्रकार बंधु है या हमारे कोई इंजीनियर भाई है, आप उनसे पूछ के देखिए। वो सुबह 10 बजे तो बेचारे उनको 11 बजे ऑफिस में, 10 बजे ऑफिस में जाना, तो 9 बजे वो सुबह होकर उठेंगे। बहुत सारे सज्जन तो ऐसे भी है कि 10 बजे सो के उठेंगे, अब 11 बजे भागते भागते जाएंगे, पता नहीं वहाँ लंच भी करेंगे कि नहीं करेंगे। नहीं, तो ऐसी स्थिति आ गई है कि योगा और एक्सरसाइज का अता पता ही नहीं है उनको बेचारों को। कब स्कूल की पीटी कर ली, अरे कुछ नहीं करना तो अपने स्कूल की पीटी कर लो, जो हम लोगों को स्कूल में पढ़ाते थे। हम थोड़ा बहुत हाथ पैर मार ले तो थोड़ा एक्सरसाइज कर ले, है ना। तो यदि हो जाए तो थोड़ा बहुत बेस्ट है, तो डॉक्टरों के दर्शन नहीं करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो कई बार अपने पेशेंट से बोलता हूँ, या तो आप अपने आप को स्वयं से ठीक रखिए, नहीं तो आपको डॉक्टर ठीक रखेंगे। और जब डॉक्टर ठीक रखेंगे तो सब तरह के डॉक्टर हैं, सभी तरह के डॉक्टर हैं, ठीक। उसमें सभी प्रकार के हैं और अस्पताल भी सबके प्रकार के। तो बाज़ार है तो 5 स्टार होटल की तरह से, अब ढाबे पे चाय पियेंगे तो उसका रेट कुछ और है, और अशोका होटल में जाके चाय पियेंगे तो उसका रेट कुछ और है। हो सकता है ढाबे पे चाय आपको बहुत अच्छी मिल जाए और अशोका वाली चाय आपको मिलेगी तो महंगी, लेकिन टेस्ट नहीं होगा शायद, क्योंकि लोगों के पास पैसा है। तो वो गरीब जो छोटा चाय की दुकान है उस पर कई बार चाय पीने में हेजिटेट होते हैं कि यार यहाँ किसी ने चाय पीते देख लिया, कोई क्या कहेगा। देखे वहाँ ठेले पे चाय पी रहा था, वो ठेले वाला अच्छी चाय बना रहा होगा भले ही, लेकिन अशोका होटल में जाके, ताज होटल में जाके चाय पिएगा तो भले ही वो 1200 रुपये की चाय हो तो वहाँ कुछ आनंद आएगा। भले वो एक घूंट चाय पी करके उसने रख दी हो, यार टेस्ट नहीं आया, वहाँ बोलेगा भी नहीं टेस्ट नहीं आया, बट चाय तो ताज होटल में पी रहा था ना बैठ के वहाँ पर। बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखें, आम पब्लिक के लिए एक मैसेज पब्लिक के लिए बदलते हुए मौसम में सबसे पहला तो काम ये है कि गर्म कपड़े पहने और पॉल्यूशन कम से कम फैलाए, लोगों को जागरूक करे। यदि आज तो बारिश हो गई है, लेकिन यदि कभी बारिश का माहौल नहीं है तो अपने घर के सामने पेड़ पौधे यदि कहीं लगे हो तो पानी का छिड़काव करे ताकि धूल मिट्टी कम हो जाए, रोड पे भी छिड़काव करे।
गर्म कपड़े पहने और गुनगुने पानी का सेवन करें। यदि गले में कहीं खराश या बदन दर्द है तो किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर को जाकर के दिखाएं, झोला छापों से बचें। सर, मानसिक तनाव और शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, मानसिक तनाव में तो आज हर आदमी जी रहा है। कौन ऐसा आदमी है, किसी को बेटे की पढ़ाई की चिंता है, किसी को बेटी की शादी की चिंता है, किसी को अपने बिजनेस की चिंता है। हर आदमी तनाव में सोता है, तनाव में उठता है। किसी को विधायक बनना है, किसी को पार्षद बनना है, किसी को जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना है, किसी का कोई यही चिंता है कि पड़ोसी के यहाँ 5 मंजिल की कोठी बन गई, मेरे यहाँ 1 मंजिल की भी नहीं है। तो किसी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, कोई अपनी दुखी से पीड़ित है, कोई दूसरे के दुख से पीड़ित है। तो हर आदमी टेंशन में जी रहा। किसी के अपने व्यक्तिगत समस्याएं हैं, किसी की दूसरे के कारण उसने टेंशन ले रखी। तो इस टेंशन का कारण की वजह से ही ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ रहे, शुगर बहुत बढ़ रहे, ब्रेन हेमरेज हो रहे, लोग परेशान हैं, नींद की दवाई खा रहे हैं। आम जनता के लिए क्या मैसेज है? आम जनता के लिए मेरा यही है कि सादा जीवन जिए, एक्सरसाइज करें, योगा करें, खान पान पर विशेष ध्यान रखें और सिंपल जीवन अपना व्यतीत करें, खुश रहें, अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी खुश रखें। किसी के ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, जो होगा वो परमपिता परमेश्वर ने सबका निर्धारित किया हुआ है। समय से दवाई ले, क्वालिफाइड डॉक्टर्स को दिखाए और फालतू फंड की चीज़ों में ना पड़े। कम से कम खुद को परेशान करें और कम से कम दूसरे को परेशान करें, तो आधी समस्या खुद ठीक हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना इतना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। थैंक यू। तो इस वक्त हमारे साथ जनरल फिजिशियन NK शर्मा सर मौजूद थे, जिन्होंने आम जनता से जुड़ी तमाम समस्याओं का जिक्र किया और उसका एक एक करके समाधान भी बताया। आप अपनी राय भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।